सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज हिमांशु अग्निहोत्री एंड आई एम योर केमिस्ट्री एजुकेटर। ठीक है, तो भाई ये वाली वीडियो है क्लास 11th के बच्चों के लिए। ठीक है, अभी आप एकदम से 10th से 11th में आए हो, हालांकि आपने केमिस्ट्री तो 10th में पढ़ रखी है, 9th में पढ़ रखी है, तो वहीं से एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट उठाया केमिकल बॉन्ड। तो मुझे बस आपको ये बताना है कि एक्चुअल में केमिकल बॉन्ड होता क्या है और केमिकल बॉन्ड को बनाने के लिए कितने नंबर ऑफ मिनिमम इलेक्ट्रॉन आपको रिक्वायर्ड रहते हैं। तो अगर आज की डेट में मैं आपसे पूछूं, अगर आपने 11th में आके एक दो चैप्टर पढ़ रखे हैं तो अभी तक आपने बॉन्डिंग पढ़ ली होगी थोड़ा बहुत। ठीक है, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई आप बताओ कि एक बॉन्ड को बनाने के लिए मिनिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने रिक्वायरमेंट है, तो आप आंसर क्या दोगे? ठीक है, आपका जो भी आंसर है अभी आप देखना। ठीक है, तो भाई देखो, एक्चुअल में पहले तो देखते हैं कि केमिकल बॉन्ड होता क्या है। तो आपको पता होगा कि केमिकल बॉन्ड एक्चुअल में कोई बॉन्ड नहीं है, ये कोई डंडा जो हम लोग ऐसे लिख देते हैं ना कि H और H के बीच में जैसे ऐसे डंडा खींच दिया, तो ये एक्चुअल में तो आप ड्रॉ कर रहे हो। एक्चुअल में क्या है? एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअल में बॉन्ड एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। ठीक है, अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है क्या वो समझो। भाई अगर मान लो हाइड्रोजन के दो एटम को हम ड्रॉ करें, तो मान लो एक एटम ये हाइड्रोजन का, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन, और एक एटम फॉर एग्जांपल मान लेते हैं ये हो गया हाइड्रोजन का। ठीक है, एक एटम ये हो गया हाइड्रोजन का, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन। अब होगा क्या भाई, देखो ये न्यूक्लियस क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को पकड़ के अपनी तरफ खींचेगा, और ये न्यूक्लियस क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को पकड़ के अपनी तरफ खींचेगा। ठीक है, हाँ, अगर आपके दिमाग में आ रहा है कि ये सर ये न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को क्यों नहीं खींचेगा, तो ऑब्वियस बात है, आपको पता होगा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के अराउंड शेल में क्या करते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स या फिर न्यूक्लियर फोर्स की वजह से चारों तरफ घूमते रहते हैं फिक्स्ड एनर्जी में। ऐसा नहीं हो सकता कि ये इसमें फोर्स तो लगा रहा है, उसी फोर्स की वजह से इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा, बट ऐसा नहीं होगा कि इलेक्ट्रॉन कूद के यहाँ पे गिर जाए, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, तो क्योंकि अपने इलेक्ट्रॉन पे फोर्स तो लगा रहा है न्यूक्लियस, बट उसे गिरा नहीं सकता, इसलिए क्या करेगा, अपने पड़ोस वाले एटम के इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगाएगा। पॉजिटिव नेगेटिव क्या होगा, अट्रैक्शन। सिमिलरली पॉजिटिव नेगेटिव क्या होगा, अट्रैक्शन। यानी कि ये दोनों एटम एक दूसरे को पकड़ क्या करेंगे, खींचेंगे, तो ये दोनों एटम एक दूसरे के ऐसे पास जाने लग जाएंगे। और एक टाइम ऐसा आएगा कि मान लो ये जितना पास आ सकते उतना पास आ गए। फॉर एग्जांपल मान लो ये इतनी पास आ गई, ठीक है, दोनों बराबर से बना लेते हैं, मान लो ये इतनी पास आ गई। ठीक है, अब होगा क्या यार, अब होगा ये कि क्योंकि न्यूक्लियस एक दूसरे के बहुत ज्यादा पास आ गए, तो न्यूक्लियस न्यूक्लियस पॉजिटिव पॉजिटिव क्या लगेगा, रिपल्शन, और नेगेटिव नेगेटिव भी बेटा क्या लगेगा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के पास आ गए, तो फिर से क्या होगा, रिपल्शन। तो पहले क्या हुआ, इसके न्यूक्लियस ने इस वाले न्यूक्लियस के इलेक्ट्रॉन को, मतलब इस वाले एटम के इलेक्ट्रॉन को पकड़ के खींचा। सिमिलरली इसने क्या करा, इसके इलेक्ट्रॉन को फोर्स लगाया और एटम एक दूसरे के ऐसे पास आने लगे। और एक टाइम के बाद एटम आए और जितना पास आ सकते थे उसके बाद क्या करेंगे, फिर से रिपल कर जाएंगे, फिर से एक दूसरे से दूर भाग जाएंगे। तो भाई वो मिनिमम डिस्टेंस जिसमें दो एटम एक दूसरे के सबसे क्लोज आ सकते हैं, एक्चुअल में बॉन्ड उसी को कहते हैं। ठीक है, तो मतलब मैं बोल सकता हूं कि भाई इनके बीच की मान लो सपोज डिस्टेंस डी है, तो ये मिनिमम डिस्टेंस, ठीक है, ये वाली मिनिमम डिस्टेंस जिसमें दो एटम एक दूसरे के सबसे ज्यादा क्लोज आए, इसी डिस्टेंस को आप क्या बोलते हैं, एक्चुअल में बॉन्ड बोलते हो। ठीक है, अब आपने पढ़ रखा होगा कि बॉन्ड भाई कई टाइप्स के होते हैं, आपका कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड। ठीक है, तो अगर हम सिंपल बिल्कुल स्टार्ट करें कोवेलेंट बॉन्ड से, तो अगर आपसे बोला जाए कि भाई कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, तो कोवेलेंट बॉन्ड एक्चुअल में शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन का बनाए हुए बॉन्ड है। कैसे? पहली बात तो एक चीज समझो यार, कोई भी एलिमेंट बॉन्ड बनाता कब है, कोई भी एलिमेंट बॉन्ड बनाता कब है, तो अगर आपने अपनी पीरियोडिक टेबल देखी होगी तो उसमें ग्रुप नंबर 18 जो आपका है उसमें कुछ गैसेस हैं जिन्हें आप लोग नोबल गैसेस बोलते हो, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन। और भाई इन सभी गैसेस को नोबल गैस बोला जाता है। क्यों? क्योंकि अच्छा एक और बात यहां बता देते हैं, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे इन्हें इनर्ट गैस बोला जाता है, तो ध्यान रखना ये इनर्ट गैस नहीं है। इनर्ट गैस बेटा सिर्फ स्टार्टिंग की 3 गैसेस को बोला जाता है। ठीक है, ये सिर्फ 3 गैस ही आपकी कैसी हैं, इनर्ट गैस। इनर्ट वर्ड का मतलब होता है नॉन रिएक्टिव, जो किसी से रिएक्शन करे ही ना। ठीक है, तो सारी गैसेस में से सिर्फ स्टार्टिंग की जो 3 गैसेस हैं यही इनर्ट है। क्यों? क्योंकि इनके नेचर में कोई भी कंपाउंड नहीं पाए जाते। बची हुई जितनी भी गैसेस हैं इन सबको हम बोलते हैं, सबको इंक्लूडेड नोबल गैसेस। और नोबल गैसेस का मतलब है कि ये ऐसी गैसेस हैं कि इनका ऑक्टेट कंप्लीट है। ऑक्टेट कंप्लीट का मतलब इनके आउटर मोस्ट शेल में या तो 2 इलेक्ट्रॉन है, या 8 है, या 18 है, या 32 है। और ऐसा होने की वजह से इन्हें स्टेबल देखा गया कि जब इनका ऑक्टेट कंप्लीट है उसके बाद ही कैसी हैं, स्टेबल गैसेस हैं। अब यार लाइफ में हर आदमी स्टेबल होना चाहता है, तो जितने एलिमेंट्स हैं वो बॉन्डिंग करते ही इसलिए हैं कि वो नोबल गैसेस की तरह बन जाए, स्टेबल बन जाए। फॉर एग्जांपल जैसे हीलियम के आउटर मोस्ट शेल में बेटा 2 इलेक्ट्रॉन है, फिर भी बोलते हैं कि इसका ऑक्टेट कंप्लीट है ना, मतलब ये स्टेबल है। तो हाइड्रोजन की अगर हम बात करें तो भाई देखो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, तो हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन, इस वाले हाइड्रोजन के पास भी कितना इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये वाला हाइड्रोजन क्या करेगा, अब ये वाली बात समझो। जैसे मान लो एक बच्चा है जिसका नाम है आशु, ठीक है, और एक लड़की जिसका नाम है सायमा। ठीक है, अब ये दोनों स्कूल में है, मान लो दोनों अच्छे फ्रेंड हैं। आशु के पास भी 2.5 रुपए है,
ठीक है, और साइमा के पास भी 2.5 रुपए है, ठीक है, 2.5 मतलब 2.5 आधा, 2.5 मतलब अब तो नहीं होंगे, मतलब समझ लो स्टार्टिंग तो पुरानी बात होता है, पुराने लोग हैं, ठीक है। तो अगर मान लो इन दोनों को समोसा खरीदना है और स्कूल की कैंटीन में समोसे का जो दाम है, समोसे का जो रेट है वो है 5 रुपए, ठीक है, तो भाई 2.5 रुपए के साथ ना तो आंसू समोसा खरीद सकता है और 2.5 रुपए के साथ ना तो साइमा समोसा खरीद सकती है। बट अगर इनकी आपस में रजामंदी हो या फिर कह दो इनकी अगर फ्रेंडशिप अच्छी है तो क्या करें, अपने 2.5 रुपए को आपस में मिला दें। जैसे ये 2.5 रुपए मिलाएंगे, इनके पास कितने रुपए आ जाएंगे, 5 रुपए, और ये कैंटीन में जाके आसानी से समोसा खरीद लेंगे। तो भैया हाइड्रोजन भी कुछ ऐसा ही करेंगे। हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन लेकर हाइड्रोजन भी स्टेबल लेंगे, ये वाला एटम भी स्टेबल लेंगे। बट अगर हाइड्रोजन ये कहे कि भाई एक काम करो, अपना वाला इलेक्ट्रॉन हमें शेयर करा दो, शेयर में कभी भी इलेक्ट्रॉन जाता नहीं है। शेयर में इलेक्ट्रॉन बस ऐसा रहेगा कि इलेक्ट्रॉन रखा रहेगा, जब तुम्हें जरूरत पड़े तुम यूज कर लो, मुझे जरूरत पड़ेगी तो मैं यूज कर लूंगा, ये वाली कहानी है, ठीक है। और ये वाला क्या कहेगा, ठीक है भाई एक इलेक्ट्रॉन तुम्हारा वाला हम यूज कर लेते हैं, ठीक है। दोनों ने क्या करा, अपना वाला इलेक्ट्रॉन यूज करा, इसके आउटर मोशन में कितने आ गए, 2 इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी कितने आ गए, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 मतलब हीलियम, हीलियम मतलब ये कैसे हो गए, स्टेबल हो गए। तो अगर आप इसे बनाओगे तो आप कैसे लिख दोगे, H सिंगल बॉन्ड H। तो यहां से आपको इतनी बात तो क्लियर हो गई होगी कि भाई आपसे जो वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैंने क्वेश्चन पूछा कि बताओ एक बॉन्ड को बनाने के लिए कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो अब आप यहां से आसानी से देख के बता दोगे कि सर एक बॉन्ड को बनाने के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो है कितने, 2। बताओ बात क्लियर हुई कि नहीं, ठीक है। अब आपके पास मेरे क्वेश्चन का आंसर है कि भैया एक बॉन्ड को बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, लेकिन ये गलत है, ठीक है, हम इसे बेटा गलत प्रूफ कर देंगे। अब तुम देखो कि जरूरी है कि 2 ही इलेक्ट्रॉन है तभी हमारा एक सिंगल बॉन्ड बन पाएगा, तो इसके लिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। देखो भाई फॉर एग्जांपल अगर आप लोगों ने अभी तक PCl5 के बारे में सुना होगा, तो अगर आप लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर पढ़ा है तो जरूर सुना होगा, ठीक है, नहीं तो आज सुन लोगे। PCl5 की अगर हम बात करें भाई, तो PCl5 मॉलिक्यूल में आपका ये रहा फास्फोरस और 5 क्लोरीन को मैं ऐसे लिख देता हूं, 1 2 3 4 और 1 5। अच्छा एक और बात भाई, फास्फोरस का एटॉमिक नंबर होता है 15, तो आप क्या लिखोगे इसे, आप लिखोगे 2, 8, 5, और क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, आप क्या लिखोगे 2, 8, 7। यानी कि हमें यहां से इतना क्लियर हो गया कि फास्फोरस के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5, और क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7। ड्रॉ कर देते हैं, 5 क्लोरीन फास्फोरस के पास है, तो 1 2 3 4 और ये वाला हो गया 5। क्लोरीन के पास कितने बेटा, 7, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7। ऐसे इसका 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 और 7, ऐसे 1 2 3 4 5 6 और 7। सिमिलरली 1 2 3 4 5 6 7। तो देखो हमें यहां से इतना तो क्लियर हो गया कि क्लोरीन के पास आउटर मोशन में इलेक्ट्रॉन कितने, 7, मतलब अगर इसे एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो क्या करेगा, फास्फोरस का एक इलेक्ट्रॉन उठाया, ऑक्टेट कंप्लीट। इसने क्या करा, एक इलेक्ट्रॉन उठाया, ऑक्टेट कंप्लीट, एक इलेक्ट्रॉन उठाया, ऑक्टेट कंप्लीट। ये भी क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन उठा के ऑक्टेट कंप्लीट, ये भी क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन उठा के ऑक्टेट कंप्लीट कर देगा, ठीक है। अब मेरी बात सुनो यार, फास्फोरस के पास ऑलरेडी कितने इलेक्ट्रॉन है, 5, इसे अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए और कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 3 इलेक्ट्रॉन, तभी तो 8 होंगे, ठीक है। देने वाले कितने लोग हैं, 5, क्लोरीन लोग कितने, 1 2 3 4 5। तो फास्फोरस को चाहिए इलेक्ट्रॉन कितने, 3, देने वाले कितने लोग हैं, 5। तो क्या 5 से ले पाएगा इलेक्ट्रॉन, नहीं ले पाएगा। यानी कि फास्फोरस क्या करेगा, किन्हीं 3 एटम से एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, और ये किससे लेगा, जो इसके पास है। मान लो उसने क्या करा, इन तीनों से एक इलेक्ट्रॉन ले लिया। फास्फोरस के पास कितना होगा, 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8। अब एक बात बताओ, आप लोगों ने PCl5 मॉलिक्यूल अगर एनसीईआरटी से हटके कोई बुक देखी होगी कभी, तो आपने देख रखा होगा इसकी स्ट्रक्चर ऐसे बनी रहती है। तो ये वाला क्लोरीन तो ऐसा बना रहेगा, ये वाला क्लोरीन में आपको ऐसा दिखेगा, ये वाला क्लोरीन में आप ऐसे देखोगे। ऊपर वाला क्लोरीन और जो ये नीचे वाला क्लोरीन, ये सिंगल हेडेड एरो से बने रहेंगे, सिंगल हेडेड नहीं, हाफ हेडेड एरो से, ऐसे ऐसा और ये ऐसा। अब ये क्यों हुआ, क्योंकि अगर हम बोले कि ये वाला जो बॉन्ड है कितने इलेक्ट्रॉन से बना, देखना था 1 और 1 2, यानी कि ये 2 इलेक्ट्रॉन से बना है, ठीक है। सिमिलरली ये भी 2 इलेक्ट्रॉन से बना है, और ये वाला बॉन्ड भी कैसा बना है, 2 इलेक्ट्रॉन से बना है। कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन भाई अगर हम बात करें इस वाले बॉन्ड की और ये वाले बॉन्ड की, तो इसमें क्लोरीन तो फास्फोरस का इलेक्ट्रॉन यूज कर रहा है, बट क्या फास्फोरस क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन यूज कर रहा है, नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब इनके बीच में बॉन्ड तो बना, लेकिन वो कितने इलेक्ट्रॉन से बना, 1 इलेक्ट्रॉन से। तो इसका मतलब अगर अब आपसे कोई पूछता है कि बताओ भाई एक सिंगल बॉन्ड को बनाने के लिए कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो आप बोलोगे कि हम 1 इलेक्ट्रॉन से भी एक बॉन्ड बना देंगे। और बेटा यही रीजन है कि जब PCl5 मॉलिक्यूल को आप हल्का सा भी हीट करते हो, तुरंत ये ब्रेक हो जाता है किसमें, PCl3 में और Cl2 में। अब मैं अगर आपसे पूछूं कौन से 2 Cl होंगे,
तो आप बोल दोगे सर एक तो ये वाला और एक ये वाला। क्यों? क्योंकि वो दोनों Cl कैसे हैं, वीकली बॉन्डेड हैं और इसीलिए इन्हें बोला जाता है एक्सियल बॉन्ड, एक्सियल बॉन्ड। और ये वाले बॉन्ड को बोला जाता है, ये जो 3 बॉन्ड है इन्हें बोलते हैं इक्वेटोरियल बॉन्ड। ठीक है, इक्वेटोरियल बॉन्ड। तो आई होप आपको इतनी सी बात समझ में आ गई होगी कि भाई अगर हमें एक बॉन्ड बनाना है तो ऐसा कुछ भी जरूरी नहीं है कि हमारे पास 2 ही इलेक्ट्रॉन हो। हम 2 इलेक्ट्रॉन से भी एक बॉन्ड बना सकते हैं और अगर हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है तब भी हम एक सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। ठीक है, अब इनमें कौन सा बॉन्ड बड़ा होगा, कौन सा छोटा होगा, इसे हम लोग डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।